कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है, और वो चाह है पर्यावरण को बचाने की, अपनी संस्कृति को बचाने की, जंगल को आग से बचाने की, और राह है जंगल से चीड़ के पत्तों को इकट्ठा करके पैसा कमाने की। अब आप सोच रहे होंगे कि चीड़ के पत्तों से कैसे पैसा कमाया जा सकता है। इसके लिए आपको शिमला की इन आत्मनिर्भर महिलाओं से मिलना होगा। कैसे ये महिलाएं चीड़ की सूखी पत्तियों से राखी बना रही हैं और पीएम मोदी के सपने वोकल फॉर लोकल को साकार कर रही हैं। चीड़ की पत्तियों से राखी ही नहीं बल्कि चपाती बॉक्स, फूलदान, टेबल मैट, पेन बॉक्स, ट्रे आदि घरेलू उत्पाद को भी तैयार किया जा रहा है। चीड़ की पत्तियां और धागे से बनी राखियों को बाजारों में काफी पसंद भी किया जा रहा है। इन राखियों की सबसे अनोखी बात यह है कि भाई की कलाई से खुलने के बाद ये राखी जब फेंक दी जाएगी तो ये एक पौधे का निर्माण करेगी, क्योंकि इन राखियों को बनाते समय इन राखियों में एक बीज रखा जा रहा है। पूरा भाग यह है कि इससे पर्यावरण पॉइंट से जो पर्यावरण प्रदूषित होता था, जिससे फॉरेस्ट फायर का एक सबसे मुख्य कारण माना जाता था कि भाई जंगलों में आग लगती है पाइन से, उसमें भी काफ़ी कमी आई है। सभी महिलाएं अपने जाती है ग्रुप बनाकर, फिर वो पानी इकट्ठा करती है जंगलों से, फिर उसमें कलर लगाती है। फिर जैसे आजकल रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है तो सभी राखियों पर ज़्यादा से ज़्यादा राखियाँ बना रही है, मार्केट में ला रही है और मार्केट में ला कर वो बेच रही है, जिससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ है। वो अपने मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट हो गई है, आत्मनिर्भर बन गई है। और इस राखी में हम एक और भी एक जैसे किसी भी बीज है, फूल का बीज है या किसी खीरे का बीज है, इस तरह का बीज भी लगा रहे हैं ताकि 1 मिनट के बाद अगर लगा भी रहे राखी तो इसे फेंके ना, इसे कहीं मिट्टी में दबा दे तो उससे आपका एक पौधा बन जाएगा। तो इससे कोई प्रदूषण भी नहीं फैलता है और इससे कुछ आगे पौधा भी बन जाता है, मतलब पर्यावरण के लिए अच्छा ही है। जैसे कि आपने देखा कि ये पाइन नीडल एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी, चीड़ की पत्तियों की जंगल जल रहे थे हमारे। तो हमने टूरिज़्म डिपार्टमेंट के तहत 2017 में मही पंचायत ली। मही पंचायत में हमने ट्रेनिंग कराई लगभग 22 लेडीज़ को। तो एक मेजर प्रॉब्लम क्या थी कि सोलन डिस्ट्रिक्ट में आग बहुत लगती थी। तो जब 2017 में हमने इस प्रोग्राम को चालू किया तो उसमें क्या था, लगभग 11% जो फॉरेस्ट चल रहे थे वो 11% थे। तो अब वो जो हमारी लेडीज़ है वो आज लगभग सोलन में ही कम से कम 400 लेडीज़ हो चुकी है। डिफरेंट जो संस्था मतलब NGOs है या कोई गवर्नमेंट के वजह जिससे ट्रेनिंग उन्हें ली है, तो उससे क्या हुआ, जो 11% फॉरेस्ट थी वो कम से लगभग 2.5% वो रह गई है। तो चीड़ की पत्तियों से बनी राखियां पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने में एक ठोस कदम है, क्योंकि चीन से आने वाली राखियों में नायलॉन प्लास्टिक का अधिक इस्तेमाल होता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो वहीं चीड़ के पत्तों की राखियां पर्यावरण को बचा रही हैं, क्योंकि सूखी पत्तियों का इस्तेमाल होने से इनकी मांग बढ़ गई है और लोग बड़ी मात्रा में इन पत्तियों को जंगलों से इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे जंगल में आग लगने का खतरा भी कम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।